ऑफिस पार्टी में नहीं गया हूँ, ऑफिस आउटिंग्स में नहीं गया हूँ, किसी ऑफिस के डिनर में नहीं गया हूँ। पहले जो मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स थे, अभी मैं उनके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ। आपको ऐसा लगने लगेगा कि भाई मैं इलॉन मस्क तो नहीं जो बातें करते ऑफ गेटिंग रिच, मेकिंग मनी। ऑलराइट, वेलकम टू एपिसोड 3 गाइस। आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ बैक एंड रियर डेल्स। 2 साल पहले मैंने मेरे लिए 7 रूल्स क्रिएट किए थे, क्योंकि सबकी लाइफ जैसे ऑटो पायलट पे चलती है मेरे भी चल रही। बट देन आई डिसाइडेड कि यार आई हैव टू हैव सम मेंटर मॉडल्स। अगर मुझे ग्रोथ माइंडसेट फॉलो करना है तो मुझे कुछ रूल्स बनाने होंगे मेरे लिए, जिसके अकॉर्डिंग मैं मेरी लाइफ लीड करूँ। तो मैंने ये विद एक्सपीरियंस ट्राई करके 7 रूल्स क्रिएट किए हैं। वो मैं सोचा कि आज आपके साथ वर्कआउट करते करते शेयर कर दूँ, आपको भी वो हेल्प हो जाए उसकी। तो आज इन बिटवीन सेट्स मैं ट्राई करूंगा कि वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूं जितना हो सके उतना। अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो मे बी वी कैन कवर रेस्ट ऑफ द रूल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। Slow and control. ओके, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने जिम में इन बिटवीन द सेट्स ये जो मेरे रूल्स है वो रिकॉर्ड तो किए थे, बट पता नहीं यार वो समहाउ ठीक से वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुआ उसका। अभी जब मैं प्रीमियर प्रो पे एडिट करने बैठा तब देख मैं जब क्लिप्स रिव्यू कर रहा था तब मैंने देखा कि इसमें वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो पूरा मूड ही खराब हो गया। बट फिर मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे घर पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, एंड फिर जो मैं इन बिटवीन सेट्स का बोल रहा था बताने का, फिर ये क्लिप्स वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मेन पर्पस तो अपना ये जो मैंने रूल्स बनाए वो कन्वे करने का था, तो वो जिम में करूँ या घर पे बैठ के करूँ सेम ही है। सो रूल नंबर 7 इज डू हार्ड थिंग्स। देखो, इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ। पहले मैं डिस्कम्फर्ट को काफी अवॉइड करता था, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि डिस्कम्फर्ट में ही एक्चुअल ग्रोथ है। जो आप हार्ड चीजें करते हो, इट कैन बी एनीथिंग, गोइंग टू द जिम इवन दो यू डोंट फील लाइक गोइंग टू, वेकिंग अप अर्ली, टेकिंग कोल्ड शावर, या फिर जो टफ कॉन्वर्सेशंस है वो इनिशिएट करना, मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली बोलना, ये सब हार्ड थिंग्स है। और ये जब हार्ड थिंग्स आप करते हो तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है, एंड एक्चुअली ये डिस्कम्फर्ट ही आपको ग्रोथ के लिए पुश करता है। इसलिए डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना चाहिए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ हार्ड चीजें करनी चाहिए। सो व्हेन यू डू समथिंग हार्ड, इट बिल्ड्स अ मेंटल रेप लाइक अ मसल। सुबह जल्दी उठना ये मेरे लिए बहुत ही टफ था, क्योंकि मैंने कभी ना बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे ना इंजीनियरिंग करते टाइम पे कभी भी एग्जाम्स के लिए मैं सुबह जल्दी नहीं उठता था पढ़ाई करने के लिए। बट मुझे ये चीज खुद में चेंज करनी थी, मुझे एक मॉर्निंग पर्सन बनना था। तो वो शुरू शुरू में बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि एक दो दिन आप जल्दी उठते हो, लेकिन बाद में फिर दोपहर में नींद आने लगती है। तो आई वांटेड कि मैं इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करूँ। अभी मैंने फिर मॉर्निंग में वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं 5:30-6 बजे के आसपास जिम जाता हूँ, जो मैं कभी पहले इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं इतनी जल्दी उठूंगा, मेरा डे इतनी जल्दी स्टार्ट होगा। बट अभी वो ग्रेजुअली मुझे हेल्प कर रहा है ग्रो करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह जल्दी जाके ट्रेन करके आता हूँ, तो मुझे मॉर्निंग में 2-3 एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाते हैं। उसमें मैं अपस्किल कर पाता हूँ, अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है वो मैं कर पाता हूँ, इसलिए टाइम बहुत मिलता है। और इसलिए अभी जो ये भी मैं क्रिएशन वगैरह कर रहा हूँ, अभी जो स्टार्ट किया मैंने डॉक्यूमेंट करना, तो इसके लिए भी मुझे टाइम मिलता है। जैसे वीडियो एडिटिंग सीखना हो, उसके रिलेटेड और भी चीज़ें पता करनी हो, तो मुझे मॉर्निंग में अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। लास्ट के 2 सालों से मैं किसी भी ऑफिस पार्टी में नहीं गया हूँ, ऑफिस आउटिंग्स में नहीं गया हूँ, किसी ऑफिस के डिनर में नहीं गया हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि मुझे पार्टी वगैरह नहीं करनी है। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय रूटीन, क्योंकि होता क्या है कि डिनर वगैरह बहुत लेट होता है, घर आने के लिए 12-1 बज जाते हैं, तो उसका वो फिर नेक्स्ट डे पे इफेक्ट पड़ता है उसको, इसलिए वो पूरा रूटीन ही खराब हो जाता है उससे। इसलिए मैं लास्ट के 2 सालों से किसी डिनर पार्टी में गया ही नहीं हूँ ऑफिस के। तो वो मेरे ऑफिस के दोस्त लोग मुझे बहुत ताने मारते हैं कि तू नहीं आता, बट अब उनको क्या बताऊँ मैंने डिसाइड ही किया है, इसलिए मैं नहीं आता हूँ। एक और चीज़ जो काफ़ी हार्ड है,
आई सराउंड माई सेल्फ विद द पीपल हु हैव ग्रोथ माइंडसेट। पहले जो मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स थे, अभी मैं उनके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ। जो मेरे अभी नए दोस्त वगैरह है वो सब ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, जो बातें करते हैं ऑफ गेटिंग रिच, मेकिंग मनी। वो हमेशा अपना बार हाई लेके चलते हैं, इसलिए मैं भी उनको देख के मोटिवेट होता हूँ, वो भी मेरे से मोटिवेट होते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ऐसे ही लोगों के साथ हैंग आउट करूँ जो खुद ग्रोथ को रिलेटेड सीरियस है। इससे हुआ क्या है कि जो मेरे पहले के क्लोज फ्रेंड्स थे उनसे अभी मेरा कांटेक्ट बहुत कम हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं है दैट आई डोंट स्पीक टू देम, बट मैं थोड़ा डेलिबरेटली ट्राई करता हूँ कि मैं मेरे उसी जोन में रहूँ, उसी लोगों के साथ खुद को सराउंड करूँ कि जो खुद भी ग्रोथ ओरिएंटेड है। डूइंग हार्ड थिंग्स डजंट मीन यू हैव टू सफर फॉर नो रीजन। उसका सिर्फ मतलब ये है दैट यू आर चूजिंग चैलेंजेस ओवर कंफर्ट। ओके, सो सिक्स्थ रूल इज रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। हम क्या करते हैं जब भी नया साल शुरू होता है, अपन न्यू गोल्स क्रिएट करते हैं अपने लिए कि ये करेंगे वो करेंगे, बट उस गोल्स को अपन कभी ट्रैक ही नहीं करते, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हम उसमें प्रोग्रेस कर भी रहे हैं या नहीं। तो मैंने खुद के लिए एक ऐसा प्रोसेस सेटअप किया है जिसमें मैं 2 गोल्स वीकली मेरे लिए रखता हूँ। वन इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, अनदर इज पर्सनल लाइफ। तो प्रोफेशनल गोल कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू वर्क, जैसे कि मुझे जो भी कुछ फीचर रिलीज हुआ है उसके रिलेटेड टेक डॉक हो, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो, टेस्ट प्लान हो, वो मुझे पढ़ना है एंड समझना है। पर्सनल गोल कैन बी कि लेट से मुझे पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे रिसर्च करना है, या फिर जैसे ये वीडियो शूट कैसे करते हैं, फ्रेमिंग कैसे करते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, वीडियो एडिटिंग में लेट से की फ्रेम्स क्या कंसेप्ट होता है। तो ऐसे में खुद के लिए गोल्स रखता हूँ और उसको वीकली बेसिस पे ट्रैक करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि जो गोल्स मैंने सेटअप किए फॉर अ वीक, वो उसको मैं ओवर द वीक कंप्लीट करूँ। सो एवरी 3 मंथ्स में फिर जो गोल्स मैंने बनाए थे अपने लिए, वीकली गोल्स हो, मंथली गोल्स हो, उनको मैं रिव्यू करता हूँ एंड देखता हूँ कि कितने परसेंटेज ऑफ गोल्स को मैंने अचीव किया है। तो इससे होता क्या है कि आपको आपका प्रोग्रेस कितना हो रहा है वो मेजर करने का चांस मिलता है, एंड अगर आप मेजर नहीं करोगे तो आप उसमें प्रोग्रेस नहीं बनाओगे। तो अगर ये हैबिट आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आप लिटरली लाइक ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स 6 मंथ्स आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। लर्निंग इज नॉट सफिशिएंट, आपको उस पे एक्शनेबल स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज इनटू समथिंग, नहीं तो आप बस सीखते जा रहे हो और उसका कुछ एप्लीकेशन नहीं हो रहा, तो वो आप थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे उसको। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो लाइक फॉर अ 3 मंथ 6 मंथ, आपको ऐसा लगने लगेगा कि भाई मैं इलॉन मस्क तो नहीं क्योंकि इतनी सारी चीजें मैं कर पा रहा हूँ। सो मेक श्योर व्हेन एवर यू सेट अप गोल्स फॉर योरसेल्फ, आप उस पे वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो एंड आपकी प्रोग्रेस जो है उसको रिव्यू भी कर रहे हो। मुझे 8:30 बजे तक ये हेमंत को रिटर्न करना है बाइक, क्योंकि उसका शूट है एंड आई डोंट वांट हिम टू गेट लेट बिकॉज ऑफ So fifth point is be better every day. Be better every day doesn't mean that you have to reinvent yourself. It just means कि you are choosing growth over autopilot. छोटी छोटी चीजें हो, जैसे आपकी हाइजीन रिलेटेड हो, ग्रूमिंग रिलेटेड हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड हो, टीचिंग स्किल्स रिलेटेड हो, आपको एवरीडे उसमें थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस बनाना है एंड जो प्रोग्रेस आप बना रहे हो उसको रिव्यू भी करना है।
तो मैं सोच रहा हूँ कि बाकी की जो 4 रूल्स हैं आपको नेक्स्ट डे देने चाहिए। बट आप ये आपके भी अगर कोई रूल्स है, कोई मेंटल मॉडल्स है जिसको आप फॉलो करते हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, सो दैट मैं भी उससे कुछ सीख सकूँ।